सन 2000 से जब मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू दिया करता था, तो ये ख़्याल तो तभी से था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कभी ना कभी अपना कारोबार ज़रूर करना है। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, जो करना चाहते हो ना ठान लो कि मैंने ये करना है, और किसी एक फील्ड का इंतखाब करो और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, कोई आपको हरा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान दिलजेब आकाश और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने कह लें कि पूरे पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, जिन्होंने बिज़नेस को अपने हिसाब से, लोगों के तौर तरीक़ों के लिहाज से, एक माली लिहाज से जो है उनके अपने रहन सहन के तरीके के साथ जो है स्टार्ट करवाया। जो आप देख सकते हैं कि एक बंदा अगर जिसकी कैपेसिटी 10,000 है वो 10,000 में क्या कर सकता है, या 5,000 है 5,000 में क्या कर सकता है। तो इन्होंने जो है पहले खुद एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जो है वो लोगों को सिखाना शुरू किया। मेसर्स मौजूद हैं इस वक्त, शाहिद हुसैन जोया साहब, इनसे जानते हैं और इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का मैं दिल से मशकूर हूँ। अच्छा शाहिद साहब, बताइएगा कैसे आपको ये ख्याल आया, कैसे स्टार्ट किया और आपने ख़ुद कैसे एक्सपेरिमेंट किए? मैंने जब नौकरी छोड़ के अपना कारोबार शुरू करने का इरादा किया तो मुझे बेतहाशा मुश्किलात का सामना रहा। तो मैंने जब एक स्टेज पे पहुंचा कि मुझे लगा कि अब मैं लोगों की कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मदद कर सकता हूं, तो मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जिसमें मुझे मुश्किलात का सामना था। तो जो मैंने मुश्किलात फ़ेस की और उनको जो क्रैक किया, वही चीज़ें मैंने लोगों को वीडियोस के ज़रिए सिखाना शुरू कर दी। पहले सिर्फ वीडियोस बनाता था और लोगों को समझाता था, फिर मैंने प्रैक्टिकली एक जगह पे छोटा सा स्कूल बनाया ताकि लोग मुझसे मुलाकात भी कर सकें और मैं यहाँ पे एक टीम रख के नई चीज़ें भी लोगों को सिखा सकूँ। आज से 3 साल पहले जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जगह एक गहरा खड्डा हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मैंने ना सिर्फ ये कि यहाँ पे छोटे छोटे 50 कारोबार लोगों को करना सिखाने के लिए मशीनरी बनाई, लॉयर्स की टीम रखी, मैंने यहाँ पे ट्रेनर्स रखे, फ़ीमेल स्टाफ रखा जो लोगों को टेलीफोन पे गाइड कर सके, ना सिर्फ अपना बल्कि और बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल बना के उनको मोनेटाइज़ करवाया और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 6,371 लोग विज़िट कर चुके हैं, छोटे छोटे कारोबार करना सीख चुके हैं और वो आगे और लोगों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे भी ये बताइएगा, जब आपने स्टार्टिंग में काम शुरू किया तो पहले आप जब जॉब कर रहे थे तो जॉब के दौरान आपको कैसे ख्याल है कि यार मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, अपने बिज़नेस को टाइम देता हूँ तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ? तो ये कैसे ख्याल आया? क्योंकि आप इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, एक बिज़नेसमैन जो कह लें कि कामयाब बिज़नेसमैन है ना, वो आपकी पोजीशन है, तो कैसे आई 3 साल के अंदर अंदर? नहीं, ये सफ़र तो बहुत पहले से शुरू होता है। सन 2000 से जब मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू दिया करता था, तो ये ख़्याल तो तभी से था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कभी ना कभी अपना कारोबार ज़रूर करना है। और उस स्टेज पे पहुंचने में मुझे 10 साल लगे, यानी झाड़ू देने से लेके अपनी कंपनी का मालिक बनने का जो सफ़र है वो 10 साल पे मुहित था। 2010 के आखिर में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और आज 2021 में जब हम बैठे हुए हैं तो छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी छोटी छोटी 11 कारखाने हैं मेरे जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं और जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वही लोगों को सिखाना शुरू कर देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। सर, कई लोग होते हैं, देखने को आता है कि वो अपना सीक्रेट नहीं बताते, लेकिन आपने तो सब कुछ ही जो है अपना यूट्यूब पे रख दिया है खोल कर कि ये ऐसे चीज़ बनती है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपने छोटे से पुर्जा भी वहाँ पे बता दिया कि ये पुर्जा यहाँ पर सेट होकर लगता है, कोई बताता नहीं है। तो आप ये क्यों करते हैं, क्यों बताते हैं लोगों को? आप छुपा भी तो सकते हैं, तो आगे आप लोगों को बता भी रहे हैं ये चीज़। तो सर, ये किसी और चीज़, मैंने किसी और इंसान में ऐसी क्वालिटी नहीं देखी जो आप क्वालिटी आप में, क्योंकि लोग जो होते हैं, जैसे आप मशीनरी तैयार कर रहे हैं, लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं कि जो वो नहीं बताते अपने कस्टमर को कि यार ये चीज़ बता दी तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, लेकिन आप जो तमाम वीडियोज़ ही डाल देते हैं मुकम्मल प्रॉपर तरीके से। मेरी उम्र इस वक्त 36 साल है और 36 सालों का जो हासिल है या निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो चीज़ आपको चाहिए वो बांटना शुरू कर दें, जितनी आपके पास है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। आपको पैसा चाहिए तो जितना है
उसमें से लोगों में बांटना शुरू कर दें। इल्म चाहिए तो जितना है वो लोगों में बांटना शुरू कर दें। जो आप बांटते हैं वो लौट के कई गुना होके वापस आप तक आता है। अगर आप लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देंगे तो नफ़रत लौट के आना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो मोहब्बत लौट के आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे इल्म चाहिए, तो मैंने इल्म बांटना शुरू कर दिया। जो सीखता हूँ औरों को सिखा देता हूँ। मेरे तो इल्म में इजाफ़ा होता है, कभी भी ना इल्म में कमी आई, ना रिस्पेक्ट में कमी आई, ना पैसे में कमी आई। हर चीज़ कई गुना हो के वापस मुझ तक पहुँचती है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कौन कौन सी मशीनरी इस वक्त जो है आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और कौन कौन सा ऐसा शोबा है जो काम यहाँ पे किया जा रहा है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन जो इस यानी रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को जूस बनाना सिखा रहा हूँ, जूस की पैकिंग करना सिखा रहा हूँ कि इसको बोतल में कैसे बंद करते हैं, इसको डब्बे में कैसे बंद करते हैं। ना सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ बल्कि बेचना भी सिखा रहा हूँ। बाकायदा क्लासेस होती हैं यहाँ पे। मैं लोगों को जूते बनाना सिखाता हूँ, बर्तन धोने वाला साबुन बनाना सिखाता हूँ, नहाने वाला साबुन, वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे डिस्टेम्पर बनाना सिखाता हूँ, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना सिखाता हूँ कि ऑयल्स कैसे निकाले जाते हैं, पैक कैसे किए जाते हैं, परफ्यूम्स, गिलू बनाना और बहुत सारी चीज़ें, यानी 50 के करीब। और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे आते हैं और वो लोगों को फ्री में सिखा के चले जाते हैं। उन लोगों को सिखाने के बहाने मैं भी सीख जाता हूँ। तो ये एक निज़ाम है जो चल रहा है। सर आपने ये तमाम चीज़ें कहाँ से सीखी? सच पूछें तो मैंने यूट्यूब से सीखी। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है, बस उसमें कोई गोता लगाने वाला चाहिए। तो मैं वहाँ किसी न किसी चीज़ को पकड़ता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ और औरों को सिखाने की कोशिश कर देता हूँ। सर कोई ऐसा अपना वाक़या हमसे शेयर करें जहाँ पर आकर आप थोड़ा सा ठहर गए, काम के सिलसिले में हो या कोई ऐसी ज़िंदगी का कोई पहिया जहाँ पे आगे आपका रुक गया और वहाँ पे आप परेशानी का सामना करना पड़ा हो। कौन सा ऐसा वाक़या मैं बता रहे हूँ? अब मैंने ना वीडियोस बनाना बंद कर दी थी क्योंकि लोग देखते ही नहीं थे, ना कोई लाइक करता था, ना कमेंट करता था, ना शेयर करता था। और अगर कोई 2-4 लोग देख भी लेते थे तो वो नेगेटिव कमेंट्स करके चले जाते थे और मैं बैठा घंटों सोचता रहता था कि इस काम का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी। लेकिन फिर एक मलंग सा फ़कीर सा बंदा मेरी ज़िंदगी में आया। वैसे तो वो करोड़ों अरबोपति है शायद, लेकिन वो मेरे लिए तो मलंग ही है, फ़कीर ही है। वो रिहान अल्लाह वाला चीज़ें ऐसे बांटता है जैसे बांटने का हक़ होता है। उसकी एक वीडियो देखी, वो कह रहे थे लोगों की बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोगों के बारे में हम सोचेंगे कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं तो हम उनका काम जो है हम कर रहे हैं। तो हमें लोगों का कोई वो नहीं करना चाहिए, जिस रास्ते पे हम हैं उस पे आगे बढ़ता चले जाना चाहिए। वो यानी एक मोटिवेशन वाली वीडियो थी। मैं उनके अल्फाज तो नहीं यानी कॉपी कर रहा, ना मुझसे हो पा रहे हैं। उनकी बातों में एक तासीर थी जिसने काम किया और मैंने फिर दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, ये देखे और सोचे बगैर कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं बस बनाता गया, लोग देखते गए, आगे बढ़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के लगभग वीडियोज़ हैं और लाखों फॉलोअर्स और फैंस हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मुझे अकेले से हैंडल नहीं होता। मैंने टीम रखी हुई है, तो वो बच्चे बच्चियाँ बैठे काम करते रहते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। ये बताइएगा, जो हमारे घर में माएँ बहनें हैं जो यानी जिनके कोई माली हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई बेवा हो जाती हैं, तो वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, तो अपने घर में कैसे काम शुरू कर सकती हैं? उनके लिए हमारे चैनल के तवस्सुल से आप जो है कोई मैसेज दे दें, उन्हें काम वगैरह बताएँ कैसा हो। उन माओ बहनों को मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि जब आप और आपके बच्चे भूखे मर रहे होंगे, दवाई के लिए तड़प रहे होंगे, तो कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा। आपको ख़ुद से हिम्मत करके पैसे कमाने, और हमारे मुल्क की औरतें हमारे मर्दों से कम नहीं है। बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के काम करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारी कुछ मुआशरती मजबूरियां हैं, मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूं, तो उनके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो बनाए हैं। जैसे कि झूले बनाए हैं मैंने, जिसमें सिक्का डाला जाता है, 5 रुपए का सिक्का है, तो वो झूले 1 मिनट के लिए चलते हैं। उसमें साउंड भी आता है, लाइटिंग भी ऑन होती है, तो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके लिए मैंने झूले बनाए हैं। वो झूले यानी घरों में रख के सिक्के बेच सकती हैं बच्चों के झूले, यानी उससे
100, 150, 200 रुपया डेली कमाया जा सकता है। मैंने कुछ प्रोग्राम किए हैं क्लॉथिंग के ऊपर कि यानी कपड़े जो हैं वो कैसे स्टिचिंग किए जाते हैं और कैसे उसको ब्रांड बना के सोशल मीडिया पे घर बैठे बेचा जा सकता है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं कि घर में बैठ के यूट्यूब चैनल बना के उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने मसाला जात और डिटर्जेंट्स ये चीज़ें बनाना और पैक करना, इस पे काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। घर में मुर्गियाँ और खरगोश पालने के तरीके मैंने जो है ना वो औरतों के लिए उस पर वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने कुछ ख़वातीन के और कुछ मर्दों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ घरों में छोटे छोटे बिज़नेस जो हैं वो करना सिखा रहे हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। शेख साहब ये बताइएगा कि जो नॉर्मली एक इंसान है वो जो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो सोचता है कि यार मेरे पैसे हैं ये डूब जाएंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो लोग पैसे जिनके पास हैं और वो बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे, उनकी मिसाल कुछ यूँ ही है कि उन्होंने नहर के पार जाना है, नहर के किनारे बैठे हैं और पानी में आने से डर रहे हैं। जब तक आप पानी में उतरते नहीं हैं पानी की गहराई का पता नहीं चलता है। अगर आप डरते रहेंगे तो वो जो पैसे हैं क्या वो आपके पास पड़े रहेंगे? वो खर्च होते रहेंगे और बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म हो रहे होंगे या ख़त्म हो चुके होंगे तब भी आपने करना काम ही है। तो जब हैं पैसे तो इनको कहीं ना कहीं लगा लें, कोई ना कोई काम शुरू कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना, ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि जब आपके पास ये पैसे नहीं थे या नहीं आए थे तब भी तो आप खाली हाथ ही थे ना। आज पैसे आ गए हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर खाली हाथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैसे इन्वेस्ट करने से ही बढ़ते हैं, घर में रखे रहने से बढ़ते नहीं हैं। सर ये बताइएगा कि कितने में काम स्टार्ट करना चाहिए? तालीम सबसे ज़्यादा एक देखी जाती है। तालीम जो है आजकल हर कोई कहता है कि तालीम होनी लाजमी है। हम घर से बाहर निकलते हैं पूछते हैं भाई तालीम क्या है, रिश्ता आता है तब पूछते हैं तालीम क्या है। कोई कारोबार स्टार्ट करने लगे तो कहते हैं बेटा आपके पास इस चीज़ की तालीम है, आपने ये पढ़ाई की हुई है। सर तालीम की आपके काम में क्या अहमियत है? दुनिया के जो टॉप के खरबपति अरबपति लोग हैं उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो या तो वो अनपढ़ हैं या उनके पास बेसिक बुनियादी तालीम है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कारोबार करने के लिए तालीम होना ज़रूरी नहीं है, बुनियादी मालूमात होना ज़रूरी है और काम करने का हौसला होना चाहिए। तो ख़ुद ब खुद रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। तालीम मैटर नहीं करती, बस जो काम करना है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। सर आपने कितने पैसों से बिज़नेस स्टार्ट किया था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब नौकरी छोड़ी थी तो मेरे अकाउंट में शायद 5,000 रुपया था। मैंने फर्टिलाइज़र का बिज़नेस किया क्योंकि फ़र्टिलाइज़र की फ़ील्ड में था, तो मैंने किसी दोस्त से उधार फर्टिलाइज़र उठा के उसको बेचना शुरू किया था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में आ गया था। सर ये बताएं अब आप कितने कमा रहे हैं? पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन एक अपने जो देखने वाले हैं उन्हें पता चले कि आपसे जो मोटिवेट हो रहे हैं। तो आपने 5,000 से शुरू किया और अब आप कितना कमा रहे हैं? औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। लेकिन सर लोगों को हौसले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा हूँ कि 112 बंदों की टीम है, उनको सैलरीज दे रहा हूँ और घर का निज़ाम अच्छा चल रहा है। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, जो करना चाहते हो ना ठान लो कि मैंने ये करना है और किसी एक फील्ड का इंतखाब करो और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, कोई आपको हरा नहीं सकता। शुक्रिया जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा अंदाज़, बहुत अच्छा लहजा और आखिर में इन्होंने मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि हिम्मत ना हारें। हिम्मत जहाँ पर आप हार जाएंगे वहाँ पर आप ख़त्म हो जाएंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शाहरुख खान की फ़िल्म का डायलॉग भी है सर कि अम्मी जान कहती हैं धंधा बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन धंधा इज़्ज़त वाला करें जिसमें आपकी इज़्ज़त भी हो, आपके घर वालों की इज़्ज़त भी हो और आप अच्छी रोज़ी भी कमा सकें और अपने तुफ़ैल से जो है दूसरे लोगों को भी मुफीद कर सकें, उनको भी जो है आप घर चला सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका आमीन नासिर हो। खुदा हाफिज़।